गाइस सोचो कि अगर एक गाड़ी हो, वो दोस्तों पहले काफी अच्छी दिखती थी, गाड़ी काफी अच्छी लगती थी, पर समय के साथ ऑब्वियसली वो पुरानी हो गई, कंपटीशन काफी ज्यादा बढ़ गया। फिर दोस्तों ब्रांड के चीज दिल पे लग गई, उसने कहा वी विल इंप्रूव, वी विल मेक थिंग्स बेटर। 2 साल रिगरसली उस गाड़ी के ऊपर काम करा और जब उसकी फेसलिफ्ट लॉन्च करी तो दोस्तों इतनी ज्यादा बढ़िया लॉन्च कर दी कि दोस्तों मजे ही आ गए। जिसमें अगर आप देखें जो नई वाली टाटा एल्ट्रॉस फेसलिफ्ट लॉन्च हुई है, आई थिंक सो इट इज अ वेरी वेरी गुड फेसलिफ्ट। काफी प्रीमियम बना दी है टाटा मोटर्स ने गाड़ी, जिसमें आपको सामने एकदम ऐसे नई सी हेडलाइट्स वगैरह मिलती है, आपको पता ही है। बूटी आपको सामने का बम्पर मिलता है जो कि थोड़ा बहुत BMW M स्पोर्ट से इंस्पायर्ड लग रहा है। साइड में आपको नए अलॉयज मिलते हैं, आपको इंटीग्रेटेड डोर हैंडल्स मिलते हैं जो कि कभी बार काम नहीं करते। पीछे आपको नया पूरा ब्लैक कलर की हाउसिंग मिलती है। इंटीरियर में आपको नई टच स्क्रीन मिलती है, नई आपको इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलता है, नया आपको स्टीयरिंग मिलता है और पहले से काफी ज्यादा प्रीमियम है गाड़ी। और बेस्ट चीज क्या है कि टाटा मोटर्स ने छोटे छोटे बिट्स जिसमें नॉर्मल कंज्यूमर ध्यान भी ना दे उसके अंदर काफी फोकस करा है। फॉर एग्जाम्पल जो इसका इंजन वाला डिपार्टमेंट है, मतलब जहाँ पे इसका इंजन रखा जाता है, वहाँ पे काफी बढ़िया क्वालिटी कंट्रोल है, काफी सुंदर लग रही है वो वाली जगह। इसके जो डोर हैंडल्स है, जो इसके सारे रबड़ वाले पार्ट्स हैं, उनकी क्वालिटी काफी बढ़िया टाटा मोटर्स ने कर दी है और ऐसा लग रहा है दिल से बनाई है इस गाड़ी को। और सच में वो चाह रहे अपने परसेप्शन को इंप्रूव करने का। और इस गाड़ी का इंडिया में स्टार्टिंग प्राइस है 6.89 लाख रुपीज का इसके पेट्रोल के लिए। अगर आपको CNG लेना है तो आपको 1 लाख रुपए और देने पड़ेंगे, और अगर आपको डीजल लेना है तो इसके सेकंड बेस मॉडल से आपको मिलेगा, जिसके लिए आपको 2 लाख रुपए और देने पड़ेंगे। और फिलहाल अपने सेगमेंट की लौती गाड़ी है जिसमें आपको डीजल का ऑप्शन मिल रहा है, तो आपको बढ़िया अगर एवरेज चाहिए एक हैचबैक के अंदर डीजल वाली, आप इस गाड़ी को ऑप्ट कर सकते हैं। साथ में इस गाड़ी का जो टॉप मॉडल है पेट्रोल DCT वाला, जिसमें आपको डुअल क्लच ट्रांसमिशन मिलती है, जिसका प्राइस 11.5 लाख रुपए का है। तो वो तो मेरे ख्याल से मत लेना, क्योंकि उसके ऊपर डेप्रिसिएशन काफी ज्यादा होगी। जो सस्ती वाली कार्स होती है ना, फॉर एग्जांपल एल्ट्रॉस हो गई, बलेनो वगैरह हो गई, इनमें जनरली फायदा होता है इनके बेस मॉडल्स को परचेज करने का, क्योंकि जब आप बेचने जाओगे तो आपकी एज बलेनो उसकी वैल्यू लगती है, आपकी बलेनो अल्फा या फिर डेल्टा के ऊपर वैल्यू कम लगती है 3 4 5 साल बाद। इसलिए भाई प्रो टिप फ्रॉम अ यूज कार एक्सपर्ट काइंड ऑफ, कि जब आप एक ऐसी सस्ती गाड़ी परचेज करने जा रहे हो तो सस्ता वाला वर्जन लो उसका, और जब आप महंगी गाड़ी परचेज करने जा रहे हो तो उसका महंगा वाला वर्जन लो, क्योंकि वो ज्यादा डिमांड में होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको BMW केस में दिखाओ तो जो BMW की X7 आती है उसमें आपको M स्पोर्ट वाला वर्जन भी मिलता है और आपको नॉर्मल भी मिलता है। X लाइन वाला जो M स्पोर्ट वाला है उसकी काफी ज्यादा बढ़िया रीसेल वैल्यू है, तो इसलिए वो अगर आप लोगे तो आपके पैसे बचने ही वाले जब आप बेचने जाओगे गाड़ी को। तो ये आपको प्रो टिप ऑफ टुडे फ्रॉम अरिस्टोक्रेट्स मिल गई दोस्तों। उससे पहले ये आप सब्सक्राइब भी कर लेना दोस्तों अरिस्टो कार को। वी आर सो क्लोज टू 300 के सब्सक्राइबर। अब तो दोस्तों मैं बॉट डलवा के सब्सक्राइब कर दूंगा। कर दो यार, अभी जाओ भाई पहले सब्सक्राइब करो। अभी भाई मैं बोलूंगा नहीं वरना को, सब्सक्राइब कर लो दोस्तों, बहुत मजे आएंगे यार, कर लो ना यार, इतना मजा आएगा यार। और हाँ आप देख रहे होगे भाई पीछे कोई ग्रीन स्क्रीन वगैरह नहीं है, मैं अपने सेटअप को चेंज कर रहा हूँ। बोर हो गए भाई उस वाले ग्रीन स्क्रीन वाले सेटअप से। भाई ऐसे कमरा पीछे ये तो येलो है ना, इसमें भी चेंजेस वगैरह होंगे ऑब्वियसली, ये भी फॉर द टाइम बीइंग है। आप बताना दोस्तों आपको ग्रीन स्क्रीन वाला अच्छा लग रहा है या फिर ऐसे अच्छा लग रहा है जिसमें बढ़िया ऐसे मूव कर सकता हूँ, ऐसे बढ़िया दोस्तों मजे आ सकते हैं। तो आप बताना दोस्तों कौन सा आपको बढ़िया लग रहा है। और दोस्तों मुझे आप सबसे एक बहुत जरूरी काम है, अगर आप दिल्ली NCR वाले रीजन में रहते हो और आपके पास एक महिंद्रा की BE6 है जिसका मैं रिव्यू कर सकता हूँ, आपका भाई रिव्यू कर सकता है, तो भाई ईमेल कर देना। जो ईमेल आपके सामने आ रहा है business@carvarsal.com पे। बढ़िया दोस्तों आपको भी मजे आ जाएंगे देख के। फिर तो दोस्तों आज की हमारी अगली न्यूज है कि आपको पता होगा एक टाइम में इंडिया में निसान की माइक्रा नाम की एक छोटी सी गाड़ी आती थी, काफी कूल लगती थी। अब माइक्रा का दोस्तों EV वाला वर्जन निसान ने इंटरनेशनल मार्केट के अंदर लॉन्च कर दिया है, जो कि काफी कुछ मिनी कूपर जैसा लग रहा है। और इसके ऊपर अगर निसान का बैच होता भी ना, मैं मान भी लेता कि ये मिनी कूपर की कोई नई गाड़ी है। जिसमें इस गाड़ी में आपको सामने से थोड़ी गोल गोल वाली लाइटें मिलती है, जिसमें आपको बीच में से स्क्वायर वाला पार्ट मिलता है, उसके आसपास आपको गोल LED मिलती है। सामने आपको थोड़ी बहुत ब्लैक कलर की क्लैडिंग मिलती है, साइड में आपको बड़े बड़े स्क्वेरिश लुक वाले अलॉयज मिलते हैं। है ऑब्वियसली गोल ही, पर उनमें आपको स्क्वेरिश डिजाइन मिलता है। ऊपर आपको एकदम रूफलाइन स्ट्रेट सी मिलती है, आपको एकदम ऐसे सीमलेस वाले ऐसे दरवाजे मिलते हैं थोड़े बहुत मिनी वाले, और पीछे आपको गोले वाली लुक्स मिलती है जिसमें गोले वाली टेलर्स है और थोड़ी बहुत मिनी वाली लुक्स है। और साथ ही में इस गाड़ी में आपको 40 किलोवाट की बैटरी मिलती है, आपको अराउंड 300 से लेकर 400 किलोमीटर की बीच की रेंज मिलने वाली है, और आपको डिसेंट इंटीरियर मिलने वाला है। क्या दोस्तों ये गाड़ी बढ़िया काम करने वाली है? एब्सोल्युटली नॉट, क्योंकि अगर आप देखिए निसान की फिलहाल इतनी बुरी फाइनेंशियल कंडीशन है कि वो अपने जापान वाले हेडक्वार्टर्स सेल करने का सोच रहे हैं, जहां पे इस कंपनी की स्टार्ट हुई थी, क्योंकि इतने बेकार फाइनेंशियल कंडीशन हो गए हैं। तो मुझे दोस्तों क्या लगता है आने वाले टाइम में मित्सुबिशी एकदम एक्सटिंक्ट होने वाला है, निसान काफी कुछ एक्सटिंक्ट होने वाला है, रेनॉल्ट दोस्तों काफी कुछ हो भी गया है। और उसके अलावा अगर आप देखें तो ये जो छोटे मोटे और स्टेलांटिस के ब्रांड है ना, फॉर एग्जांपल सिट्रोएन भी इतना कुछ बढ़िया काम नहीं कर रहा। उसके अलावा जो रैम वगैरह वो भी कुछ काम नहीं कर रहा। वॉक्सॉल वगैरह भी दोस्तों, ये जो छोटे छोटे ब्रांड है जो डिफरेंट डिफरेंट यूरोपियन कंट्रीज के अंदर ऐसे सिचुएटेड है, वो मेरे ख्याल से सारे ऐसे सबमर्ज जो कि डिफरेंट डिफरेंट बड़े ब्रांड बन जाएंगे, उन्हें फोक्सवैगन या फिर बड़े बड़े और कार मेकर्स परचेज कर लेंगे। आने वाले टाइम में सिर्फ 3 बड़ी कार इकोनॉमीज होगी, एक होगी जर्मनी, एक होगी USA, एक होगी इंडिया और चौथी होगी चाइना। तो 4 बड़ी इकोनॉमीज है, जिसमें इंडिया तो ऑलमोस्ट सेल्फ सस्टेनिंग है, चाइना में सेल्फ सस्टेनिंग है, यूरोप थोड़ी सेल्फ सस्टेनिंग नहीं है क्योंकि वहाँ पे लेबर कॉस्ट काफी हाई है, और अमेरिका के अंदर भी इंपोर्ट्स काफी हाई है। तो दोस्तों ये अगर आप देखें तो काफी आने वाले टाइम में डिफरेंस होने वाला है। और ट्रम्प साहब बोल रहे हैं ना कि अमेरिका के अंदर हर एक चीज प्रोड्यूस करो, आईफोन वगैरह भी प्रोड्यूस करो। ऐसा दोस्तों मेरे ख्याल से बिल्कुल नहीं होने वाला, क्योंकि अगर एक 10 लाख वाली गाड़ी जो इंडिया में प्रोड्यूस हो रही है ना, फॉर एग्जाम्पल बलेनो, हम सेम फैक्ट्री अगर अमेरिका में लगाते हैं, इस गाड़ी का प्राइस पता कितना हो जाएगा? एटलीस्ट 14 या 15 लाख रुपए, 3 से लेकर 4 लाख रुपए इस गाड़ी के ऊपर लेबर कॉस्ट एडिशनल
एडिशनल होने वाली है। साथ में जो वहाँ पे आपको एक्स्ट्रा टैक्सेस पे करने पड़ेंगे, एक्स्ट्रा लैंड एक्विजिशन वगैरह सारा इंफ्रा के पे करने पड़ेंगे, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट के। तो वो दोस्तों काफी ज्यादा ऐसे डायबॉलिकल होने वाला है। अमेरिका में मेरे ख्याल से अब क्या होने वाला है, मैं पता नहीं क्यों ये बात कर रहा हूँ, पर दोस्तों दिस इज माय सेकंड चैनल, आई कैन टॉक एनीथिंग ऑन दिस चैनल, आई एम द ओनर ऑफ दिस चैनल। तो अमेरिका में दोस्तों मेरे ख्याल से क्या होने वाला है आने वाले टाइम में कि जो एक्सट्रीम हाईटेक टेक्नोलॉजीज है ना वही वहां पे बनेगी। फॉर एग्जांपल एआई वगैरह या फिर एलएलएम मॉडल्स वगैरह। यूरोप के अंदर सारी डिजाइनिंग होगी, चाइना के अंदर और इंडिया के अंदर सारी मैन्युफैक्चरिंग होगी, और एशियन कंट्रीज जो बाकी सारी है उनके अंदर थोड़ी बहुत आउटसोर्सिंग वगैरह या फिर वेकेशन ट्रिपिंग वगैरह होगी। तो ऐसा मेरे ख्याल से पूरी दुनिया बढ़ जाएगी। यूरोप का मैन्युफैक्चरिंग ड्रीम इज ऑलमोस्ट डेड, नो वन कैन कम्पीट विद इंडिया एंड चाइना व्हेन इट कम्स टू मैन्युफैक्चरिंग। और इंडिया मेरे ख्याल से काफी लोगों को अभी थोड़ी नेगेटिव इमेज बन रही होगी कि भाई इंडिया इतना अच्छा काम नहीं कर रहा मैन्युफैक्चरिंग में, चाइना काफी अच्छा कर रहा है। बट आई नो सम ऑफ द ड्रॉप शिपर्स जो कि ये भाई अमेरिका वगैरह में काम करते हैं, जो कि ड्रॉप शिपिंग करते हैं। मैं क्यों बात कर रहा हूँ, दे आर रियली सेइंग दैट इंडियन मैन्युफैक्चरर्स आर रियली कैचिंग अप विद चाइनीज मैन्युफैक्चरर्स, और काफी कुछ वो कंपेटिटिव प्राइस में भी ऑफर कर पा रहे हैं। तो दोस्तों दिस इज रियली गुड। मैं भाई 4 मिनट तक नहीं यही बोल दिया, कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। फिर दोस्तों अगर आप देखें जो आज की हमारी अगली न्यूज है कि मैसेराटी की अभी 2 गाड़ियों का इंडिया में लॉन्च हुआ है, जो कि MC20 सीलो है, जो कि MC20 का एक थोड़ा ऐसे बढ़िया कन्वर्टेबल वाला वर्जन है, और इसका प्राइस 5.3 करोड़ रुपीस का। और वही इसकी ग्रैंड कैब्रियोले कन्वर्टेबल भी लॉन्च हुई है, जो कि ग्रैंड टरिस्बो का कन्वर्टेबल वाला वर्जन है, जिसका प्राइस है 3.1 करोड़ के आसपास का। तो अगर आपको दोस्तों एक एडवाइस है कि ये गाड़ी अगर आपको 1-1 करोड़ के डिस्काउंट पे मिलती है तब भी इन गाड़ियों को परचेज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक तो जो ग्रैंड टरिस्बो है ना वो अभी भी पुराने वाले प्लेटफॉर्म के ऊपर ही बेस्ड है। भाई इतनी पुरानी गाड़ी क्यों लेनी है आपको, ना लोग इसके बारे में जानते हैं। आप बंदी को बैठाओगे इस गाड़ी के अंदर, वो कहेगी भाई कौन सी गाड़ी के अंदर बैठा है भाई तू। तो यार इतने पैसे अगर आप खर्च ही रहे हो, बहुत सारे बड़े बड़े ब्रांड्स भी है भाई, उरुस वगैरह ले लेना 1 करोड़ रुपए 2 करोड़ रुपए फालतू डाल के। और जो MC20 वगैरह इनके अंदर इतनी दिक्कतें आती है, इतनी दिक्कतें आती है, देयर इज लिटरली नो पॉइंट ऑफ बाइंग दीज कार्स, देयर आर 100 अदर कार्स इन द सेम प्राइस पॉइंट और इवन चीपर, जो इनसे ज्यादा बढ़िया दोस्तों मजे करा देगी आपको। तो मत ही लेना मैसेराटी, डोंट पुट योर हैंड्स इन दिस ब्रांड। फिर दोस्तों अगर आप देखिए एक जो बढ़िया गाड़ी आती है ना, जो हमारी अगली न्यूज है वो भी इसके आसपास ही है कि एक जो बढ़िया गाड़ी आती है इस वाले सेगमेंट के अंदर वो है BMW i7। अब आप कहोगे भाई i7 कहां से आ गई, हम मैसेराटी की बात करें, पर वो 2 करोड़ की गाड़ी अगर आप देखें, और मुझे वो बेस्ट इलेक्ट्रिक सेडान लगती है फिलहाल इंडिया की, काफी अच्छी लगती है। अब जो i7 है उसके अंदर BMW ने एक नई स्कीम निकाली है, जिसमें अगर आप इस गाड़ी को परचेज करते हैं तो इसके ऊपर जो पूरा RTO वगैरह है वो BMW आपको खुद ही स्पॉन्सर करके देंगे गाड़ी के प्राइस के अंदर ही, और कुछ भी एडिशनल नहीं है। और जो 5% की GST लगती है वो भी पहले से लगाई जाएगी। तो दोस्तों ये काफी बढ़िया चीज है, पर इससे फर्क क्या पड़ने वाला है, क्योंकि मैक्सिमम स्टेट्स के अंदर RTO लगती नहीं है इलेक्ट्रिक कार्स के ऊपर, या फिर आधी लगती है या फिर लगती नहीं है। तो दोस्तों BMW वाले खेल रहे हैं। और वैसे भी अगर आपको बताओ इसके ऊपर आपको 20-30 लाख के मिनिमम डिस्काउंट्स मिल सकते हैं i7 के अंदर। और अगर आप इसका M70 वाला वर्जन लेंगे जो कि 2.65 करोड़ का आता है, उसमें आपको और मिल सकते हैं। उसके अंदर आपको 1000 एनएम का टॉर्क मिलता है, पर कोई बंदा बोलेगा नहीं कि भाई 2.5 करोड़ की गाड़ी है। पर मैं अगर आपको सच बताऊं ना, मैं S क्लास की जगह अभी फिलहाल अगर मुझे गाड़ी परचेज करनी हो एक ऐसे सुपर लग्जरी सेडान, मैं 7 सीरीज को परचेज करूंगा। इस S क्लास ने थोड़ी मोनोटोनसली हो गई, 7 सीरीज थोड़ी बहुत कूल लगने लगी है, थोड़ी यंगर जनरेशन के लिए लगने लगी है, इसलिए दोस्तों ये गाड़ी मुझे बढ़िया लगती है। बात मर्सिडीज की हो रही है, तो मर्सिडीज का जो G63 है ना, उसका एक इंडिया का स्पेशल कलेक्टर एडिशन का अनवील करा है मर्सिडीज ने, जो कि ऑरेंज कलर के अंदर फिनिश है स्पेशली। और इसके अंदर आपको थोड़े बहुत बिट्स मिलते हैं जो कि इस गाड़ी को स्पेशल बनाएंगे। वैसे अगर आप देखें फिलहाल G63 का वैसे प्राइस है 3.65 करोड़ का एक शुरू, इसका थोड़े लाख रुपए एक्स्ट्रा होगा क्योंकि स्पेशल एडिशन है। और अगर आपको पता नहीं एक टाइम में आपको याद होगा कुछ टाइम पहले हाइप थी ना कि भाई G63 मिल नहीं रही, 2 साल की वेटिंग है, 1.5 साल की वेटिंग है। मर्सिडीज के पास अराउंड डबल डिजिट के अंदर गाड़ियां पड़ी है जो कि उनके लॉट्स में खड़ी है, जो कि वो डिस्काउंट पे भी बेचने को रेडी है। दिस इज इंटरनल इन्फॉर्मेशन। तो दोस्तों अगर कोई भी डीलरशिप आपको बोल रहा है ना कि गाड़ी अवेलेबल नहीं है, हम करा देंगे, फिर आपको 1 हफ्ते बाद कॉल करेगा गाड़ी बाय चांस अवेलेबल हो गई क्योंकि किसी कस्टमर ने अपनी बुकिंग कैंसिल कर दी, आप हमें प्रीमियम दे दो अगर आपकी गाड़ी, डोंट फॉल फॉर देम, दिस इज जस्ट अ वे ऑफ सेलिंग देयर कार, दिस कार इज रेडिली अवेलेबल इन नॉट्स, नो वन इज बाइंग सच एक्सपेंसिव मर्सिडीज। जो अगली न्यूज है वो दोस्तों काफी आश्चर्यचकित है, जिसमें अगर आप देखें जो गोल्फ GTI है उसके बारे में हम बात कर रहे थे कि इंडिया में लॉन्च होने वाला है। अब गोल्फ GTI का जो इंडिया में लॉन्च हुआ है, मतलब प्राइस लॉन्च हुआ है 53 लाख रुपीस का, 53 लाख रुपए की गाड़ी लॉन्च हुई है। क्या गाड़ी इतने प्राइस में वर्थ इट है? एब्सोल्युटली नॉट। आपको और अच्छी गाड़ियां मिल जाती है इतने प्राइस में। इनफैक्ट आपको Audi की गाड़ियां मिल जाती है जिनमें आपको सेम इंजन के अंदर ज्यादा बढ़िया पावर मिलती है, A6 आपको मिल जाती है इतने प्राइस के अंदर। तो पर फिर भी अगर आप देखें इस गाड़ी की जो 150 यूनिट्स थी वो सारी सोल्ड आउट हो गई है। वो सारे दोस्तों मेनली एस्पिरेशनल लोग हैं जिन्हें एक हॉट हैच चाहिए जिसके अंदर बढ़िया पावर हो और जिन्हें थोड़ी सटल गाड़ी चाहिए, और मैं भी उन लोगों में से ही हूँ, क्योंकि मुझे अगर ऑप्शन मिले एक सेकेंडरी गाड़ी चूज करने का, मैं इस गाड़ी को बढ़िया ले लूँ भाई। कितनी मजेदार गाड़ी ये लग रही है। इसके अंदर आपको 2.0 लीटर का TSI इंजन मिलता है जिसमें आपको 265 हॉर्स पावर मिलती है, 370 Nm का आपको टॉर्क मिलता है, बहुत ही आपको स्पोर्टी लुक्स मिलती है। और बेस्ट पार्ट क्या है, इस गाड़ी को आप ट्यून करा के 500 हॉर्स पावर पे आसानी से लेके जा सकती है। तो एक जो हॉट हैच वाली फीलिंग है वो आपको कोई और गाड़ी प्रोवाइड ही नहीं कर सकती, क्योंकि A क्लास इंडिया में सेडान बन चुकी है। GLA और Q3 वगैरह इतनी खास लगती नहीं है। तो दोस्तों ये गाड़ी बढ़िया, वो तो हैचबैक भी नहीं है वैसे अगर आप देखें तो। दोस्तों ये गाड़ी काफी यूनिक सी होने वाली है, पर 150 यूनिट से बिकी, इतने कुछ बड़ी बात नहीं है। पर Volkswagen की मार्केटिंग ने काफी बढ़िया काम आएगी ये गाड़ी, कि 50 लाख वाली गाड़ी भी उनकी बिक गई मिनटों के
अंदर ही। और इसका जो सेकंड लॉट है उसकी बुकिंग कुछ महीने के अंदर स्टार्ट होगी, तो अगर आपको बुक करानी दोस्तों आप करा सकते हैं। उससे बढ़िया अगर आपको एक, वैसे मैं आपको बताऊं ना, आप एक स्कोडा ऑक्टाविया ले लो लेटेस्ट वाली, उसका ईसीओ हटवा लो क्योंकि वो अनलॉक नहीं हो सकता, नया ईसीओ डलवा लो उसके अंदर और बढ़िया भाई उस गाड़ी को 300 हॉर्स पावर तक अनलॉक करा लो, वो आपको ज्यादा बढ़िया वैल्यू टू मनी प्रोवाइड कर देगी। 25 लाख की वो आपको गाड़ी मिलेगी, 5 लाख रुपए ऊपर खर्च दो, 30 लाख रुपए आपको इससे डबल हॉर्स पावर मिल जाएगी उस गाड़ी के अंदर, और वो सेडान भी होगी। तो आपके भाई मर्जी, आप बताना क्या करोगे। फिर दोस्तों जो हमारी अगली न्यूज है कि अगर आपको पता नहीं, जो BMW की एमिड कॉम्पिटिशन है उसका डिसकंटिन्यू होने वाला है। अब जब इस गाड़ी का डिसकंटिन्यू होने वाला है तो BMW ने दोस्तों सोचा क्यों ना इस गाड़ी की स्पेशल एडिशन बना दे और थोड़ा भाई मजे ले ले ऐसे हाइप के ऊपर, और इसलिए BMW ने इस गाड़ी का स्पीड टॉप एडिशन को बनाया जिसकी सिर्फ 70 यूनिट्स बनने वाली है और काफी दोस्तों कूल भी लग रही है। इस गाड़ी में आपको सामने से काफी ऐसे अंडरस्टेटेड लुक्स मिलती है, बड़ा सा आपको M8 वाला बॉनेट मिलता है, वही वाली आपको लाइटें मिलती है। और साइड में अगर आप देखें इस गाड़ी में आपको कूपे वाली लुक्स मिलती है, मतलब वैसे वाली कूपे वाली नहीं, इसमें आपको थोड़ी बहुत स्टेशन वैगन वाली लुक्स मिलती है, जिसमें इसकी बॉडी लाइन इसके पीछे कनेक्टेड है, आपको बड़ी बड़ी विंडो लाइन्स मिलती है कनेक्टेड वाली, और पीछे आपको पतली पतली लाइनें मिलती है इसकी टेललाइट्स के तौर पे। इंटीरियर के अंदर आपको वही BMW M8 वाला इंटीरियर मिलता है जो कि थोड़ा पुराना हो गया है, BMW ने ऑलरेडी उसको अपग्रेड कर दिया है, पर ठीक है यार, ये गाड़ी अपने बाहर के लुक्स के लिए फेमस है और वही होना चाहिए। मेरे ख्याल से BMW को इस गाड़ी का इंटीरियर भी थोड़ा सटल बना देना चाहिए था, स्क्रीनें वगैरह हटा देनी चाहिए थी ताकि गाड़ी थोड़ी और टाइमलेस लगे। 70 इस गाड़ी के एग्जांपल बनेंगे, $500,000 के आसपास का इसका प्राइस होगा। क्या गाड़ी उतने प्राइस में वर्थ इट है? आई थिंक सो वर्थ इट है, क्योंकि सिर्फ 70 गाड़ियां बनने वाली है और ऑलरेडी सारी सोल्ड आउट हो गई होगी, इसकी वैल्यू कुछ कम होने नहीं वाली। तो बढ़िया दोस्तों, आपके मजे लगने वाले हैं। फिर दोस्तों जो अगली न्यूज है वो भी BMW के रिलेटेड है, जिसमें BMW की जो M2 CS है उसका अनवील हो गया, मतलब M2 का थोड़ा और ऐसे ट्रैक फोकस लाइटर वर्जन, जिसमें अगर आप देखें इस गाड़ी में पावर बढ़ा के 530 हॉर्स पर कर दिया इसके इनलाइन 6 इंजन से, और साथ ही में इसमें आपको अब 0 to 100 3.8 सेकंड में मिलता है, और इसकी 50 से हॉर्स पावर बढ़ गई है, 100 Nm से इसका टॉर्क बढ़ गया है, और आपको 8 स्पीड की ट्रांसमिशन वही वाली मिलती है। पर अगर आप देखिए इसके अंदर गौर से तो आपको सामने ऐसे थोड़ी बहुत क्रॉस बार्स मिलते हैं इसके अंदर, थोड़ी इसकी चैसी की स्टिफनेस को बढ़ाने के लिए। अगर आप इसके पीछे देखिए तो आपको इसका स्पॉइलर जो है मतलब ऐसे अलग से नहीं मिलता, पर आपको डिक्की इसकी थोड़ी ऐसे ऊपर को मिलती है जो कि थोड़ी कूल लगती है, और आपको नया डिफ्यूजर मिलता है पीछे, तो आपको थोड़े बहुत सटल चेंजेस मिलते हैं। M2 अगर आप देखिए काफी अच्छी, मुझे डिसेंटली वैल्यू फॉर मनी गाड़ी लगती है। काफी लोग इंडिया में दोस्तों Z4 परचेज करते हैं एज कम्पेयर टू M2। आई डोंट नो व्हाट इज गोइंग इनसाइड देयर माइंड। हाँ, Z4 कन्वर्टेबल है, उसमें बंदियां पटने वाली है, बढ़िया दोस्तों सोशल मीडिया पे हाइप बनने वाली है। पर दोस्तों यार अगर आप देखिए यार, रियल मेन बाय द M2 नॉट द Z4। Z4 इज नॉट इवन मेंस कार, आई थिंक सो। इट्स नॉट रियली, मतलब 40i इंजन है यार, फोर्स मोटर वो गाड़ी को बना रहा है, M2 बाहर से बन के आती है। देयर इज नो कंपैरिजन बिटवीन बोथ द कार्स। भाई दोस्तों अगर हमारी अगली न्यूज रेंज रोवर के ऊपर है, और आपको इतना बढ़िया लाइफ की सीख देखता हूँ कि अगर कोई भी कार मेकर बहुत सारे एडिशंस लॉन्च करने शुरू कर देना अपनी गाड़ी के, मतलब उनकी गाड़ी आप बिक नहीं रही है, भले वो कार मेकर एक्सेप्ट ना करे, पर यही सच है। और अगर आप देखें जो रेंज रोवर ऑटोबायोग्राफी है उसका एक नया हिमालयन एडिशन लॉन्च हुआ है। क्या कोई इस गाड़ी को परचेज करने वाला है? एब्सोल्युटली नॉट। और इसके अंदर आपको वही ब्राउन फिनिश मिलती है, थोड़ी बहुत सॉल्ट सूल्ड ऐसे दिखा देंगे, पत्थर वत्थर ऐसे चट्टाने बना देंगे इसकी सीटों में, बढ़िया इसका थोड़ा प्रीमियम बेचेंगे। डू यू नीड टू बाय दिस कार? एब्सोल्युटली नॉट। डज रेंज रोवर प्लान ऑन सेलिंग अ लॉट ऑफ दीस कार्स? एब्सोल्युटली नॉट। ये दोस्तों सिर्फ उनकी गिमिक है, थोड़ी बहुत मार्केटिंग करने का तरीका है, उनकी गाड़ियां बिक नहीं रही है। जो 2 साल पहले रेंज रोवर लैंड रोवर डिफेंडर की हाइप थी वो बची नहीं है दोस्तों, तो इसलिए अब इन्हें नए नए एडिशंस को लॉन्च करना पड़ रहा है। इसलिए अगर कोई भी कार मेकर अपनी गाड़ी का एडिशन लॉन्च कर रहा है ना, तो बिल्कुल वो गाड़ी बिकनी नहीं, क्योंकि सारे दोस्तों कार मेकर ना आलसी होते हैं वैसे बड़े। जब तक इनकी गाड़ी बढ़िया चल रही है ना, सेल्स बढ़िया हो रही है, ये बिल्कुल उसको चेंज नहीं करते। टोयोटा वालों की फॉर्च्यूनर बढ़िया बिक रही है ना, वो तभी अपना चेंज नहीं कर रहे। उन्हें भाई लग रहा है कि चेंज कर भी दिया, 500 यूनिट्स बढ़ा भी दी इसकी मंथली सेल्स की, क्या फर्क पड़ने वाला है इतना R&D पे एक्सपेंडिचर करने का। घिसो भाई इस गाड़ी को, बढ़िया चलाओ इस गाड़ी को, क्या दिक्कत है। और अगली अगर आप देखें दोस्तों न्यूज हमारी जीप से आती है, जिसमें जीप ने अपनी जो रैंगलर है उसका विलीज 41 एडिशन को इंडिया में लॉन्च किया था, जिसकी सिर्फ 30 यूनिट्स इंडिया में बिकने वाली थी। और इसके अंदर आपको जीप का आइकॉनिक ऐसे ब्राउन वाला कलर मिलने वाला था। इसके बॉनेट में आपको 1941 के डेकल्स मिलते हैं, आपको थोड़ा बम्पर थोड़ा और बड़ा बड़ा मिलता है, छत में आपको रैक मिलता है सामान वगैरह स्टोर करने के लिए, डिटैचेबल आपको रूफ मिलती है ऑब्वियसली, साइड में आपको सीढ़ी मिलती है सक्सेस की ओर जाने के लिए, और इसका प्राइस 3 लाख रुपए ज्यादा है एज कम्पेयर टू नॉर्मल वाला वर्जन। और इसकी 30 यूनिट्स बिक गई है, तो वेरी वेरी नाइस जीप, यू आर डूइंग वेरी वेल। आई एम वेरी, भाई 30 यूनिट्स क्या ही होती है यार वैसे, हु केयर्स फॉर 30 यूनिट्स। इतनी तो जितनी मैंने वीडियो बनाई है ना, इतने में महिंद्रा ने बेच दी होगी 30 यूनिट्स मेरे ख्याल से। फिर दोस्तों अगर आप देखें जो डिफेंडर है हमारी चहेती गाड़ी है, उसका एक नया फेसलिफ्ट लॉन्च हो गया, दैट इज मच बेटर देन बिफोर। चेंजेस क्या है इस गाड़ी के अंदर कि जो पहले आपको PV Pro टच स्क्रीन डिस्प्ले मिलता था जो कि अराउंड 11 इंच का था, अब आपको 13.1 इंच का मिलता है। बाद में इसके डैशबोर्ड में आपको एक नया कैमरा मिलता है जो कि ड्राइवर को मॉनिटर करता रहता है, और अगर उसको नींद वगैरह आ रही है तो वो भाई ऐसे गाड़ी को रोक देगा। साथ ही में दोस्तों इस गाड़ी के आपको बाहर बम्पर के ऊपर जो आपको थोड़े बहुत मेटालिक इंसर्ट्स मिलते हैं ना,
उसके ऊपर आपको कार्पेथियन कलर भी मिलता है, तो वो दोस्तों थोड़ी बढ़िया चीज है। वही इसके 130 वाले एडिशन में आपको नए आपको अलॉयज मिलते हैं डुअल टोन थीम वाले, जो कि थोड़े सिटी लाइक ज्यादा लग रहे हैं। तो लैंड रोवर इस गाड़ी को थोड़ा सिटी ओरिएंटेड ज्यादा बनाने का ट्राई कर रहा है, तो इसलिए आपको थोड़े बहुत ऐसे एडिशन मतलब चेंजेस वगैरह मिलते हैं। प्राइस वगैरह कुछ इससे चेंज नहीं होने वाला, वही आपको सेम मिलने वाला है। और सेम से दोस्तों याद है कि डॉज ने अपनी चार्जर का इलेक्ट्रिक वर्जन आपको पता है कुछ महीने पहले लॉन्च किया था। अब इसकी चार्जर का जो इलेक्ट्रिक वर्जन है, उसके अलावा दोस्तों इन्होंने इलेक्ट्रिक सेडान वर्जन लॉन्च कर दिया। चार्जर अगर जो इलेक्ट्रिक वाली चार्जर है उसका इतना बुरा हाल हो रखा है कि आधे रेट में लिटरली ब्रांड न्यू गाड़ी बिक रही है, ब्रांड न्यू शोरूम से, और तब भी नहीं बिक रही। और इसका सेडान वाला वर्जन क्यों लॉन्च कर दिया है? फिर आपकी चैलेंजर का क्या ही क्या, वो तो चार्जर का सेडान वाला वर्जन था। और इसके अंदर आपको वही 101 किलोवाट आवर की बैटरी मिलती है, बहुत बढ़िया आपको हॉर्स पावर मिलती है, पर रेंज आपको सिर्फ 250 माइल्स की अराउंड 400 किलोमीटर की मिलती है। एंड दिस इज अ यूजलेस शिट ईवी, दिस इज टट्टी ईवी, नो वन नीड्स टू बाय दिस कार। ये भाई पता नहीं, बहुत सारे भाई अमेरिकन कार मेकर्स भी डेड होने वाले हैं। इनकी जो स्ट्रेटेजी है ना, ये तो हाई फाइव में इन्होंने कर दिया, काम इनको आता नहीं है भाई। वही दोस्तों अगर आप देखें तो टोयोटा की जो पिछले महीने की सेल्स ब्रेकअप है वो आ गई है, और दोस्तों काफी इसके अंदर डेटा हमें पता चल रहा है जो कि आपको बहुत ऐसे आश्चर्यचकित कर देगा। इसमें अगर आप देखें हाई राइडर की पिछले महीने 4642 यूनिट्स की सेल हुई है, जो कि अगर आप कंपेयर करें पिछले साल के सेम महीने से ऑलमोस्ट 40% का इंक्रीज है, जो कि काफी ज्यादा है। जबकि इस गाड़ी का कुछ नया ऐसे आया भी नहीं है, तो ट्रेडिशनली कंज्यूमर इसकी तरफ जा रहे हैं। हाई क्रॉस की सेल्स भी इंक्रीज करी है। फॉर्च्यूनर की सेल्स 3000 यूनिट्स के आसपास हुई है पिछले महीने। तो दोस्तों फॉर्च्यूनर की हम सोच रहे थे हाइप मर गई है, तो 3000 यूनिट्स बिक रही है। क्राइस्टा इनोवा क्राइस्टा इतनी पुरानी गाड़ी है, 3200 यूनिट्स इस गाड़ी की बिक गई है। और फिर दोस्तों जो हमारी अगली न्यूज है कि थार रॉक्स को नागालैंड की पुलिस ने अपनी फ्लीट के अंदर ऐड कर लिया है, इसके 2.2 लीटर वाले डीजल इंजन के अंदर, और एकदम टॉप मॉडल ऐड करा है जिसके अंदर आपको सनरूफ वगैरह भी मिलती है। तो बढ़िया भाई, नागालैंड की पुलिस भाई सनरूफ वाली गाड़ी चलाएंगे, बढ़िया बढ़िया मजे आएंगे। और ये वो कह रहे हैं कि इसकी जो ऑफरोडिंग कैपेबिलिटीज है उनकी अनड्यूलेटेड टेरेन्स के लिए काफी बढ़िया सही काम करेगी, तो इसलिए इस गाड़ी को लिया है। क्या मतलब भाई, पुलिस वालों ने बोला था कि भाई हमें भाई थार रॉक चाहिए है, सानू भी मजा चाहिए है। और दोस्तों फिर जो आज की हमारी लास्ट न्यूज है कि अगर आप देखें जो हैरियर है, जो सफारी है, उसके अंदर अब ज्यादा पावर आने वाली है, क्योंकि टाटा मोटर के पास जो उनका 2.2 लीटर का डीजल इंजन है जीप वाला, उसके पेटेंट राइट्स वगैरह आ गए हैं। इसके ऊपर दोस्तों डिटेल में वीडियो वैसे अरिस्टो कार पे आ गई होगी ऑलरेडी, वो आप देख लेना। और ये थी आज की वीडियो में, अगर आपको पसंद है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना।